नुपुर अपने चेहरे पर बार बार हो जाने वाले पिंपल से बहुत परेशान थी और ज्यादातर वो उन्हें मेकअप से छुपाकर काम चलाती। एक दोपहर वो अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है। टेबल पर प्लेट में सब्जी डालकर रखी देखकर मुस्कुराते हुए हॉल में अपनी माँ से कहती है। माँ, आप जैसी माँ भगवान सबको दे। मेरे उठने से पहले ही खाना तैयार रखा है। कितना ख्याल रखती हैं आप माँ मेरा। रखना ही पड़ेगा, औलाद है तू मेरी, और खिला पिला कर ही तो तुझे ससुराल भेजूंगी ना। अब गलती कर दी आपको टोक कर, मैं खाना ही खा लेती हूँ। इतना कहकर वो खाना खाने बैठ जाती है और पहला निवाला खाते ही सब्जी की तारीफ करते हुए कहती है। क्या मसालेदार सब्जी बनाई है माँ आपने? वैसे कौन सी सब्जी बनाई है, समझ नहीं आ रही। कमल ककड़ी की सब्जी बनाई है। कौन सी ककड़ी? कड़की नहीं, ककड़ी, कमल ककड़ी। अच्छा माँ, आजकल घर में पैसों की भी ककड़ी चल रही है, इसलिए आप ये अजीब अजीब सी सब्जियां मुझे परोस रही हो ना। बंदरिया क्या जाने कमल ककड़ी का स्वाद। ये अजीब सी कमल ककड़ी कितनी महंगी आती है, अंदाजा भी है तुझे? वो तो बगल वाली कांता बहन दे गई थी, तो मैंने सोचा दोपहर के खाने में बनाकर इसे खत्म करूं। अच्छी लग रही है कि नहीं? माँ, वैसे तो ये कमल ककड़ी थोड़ी सख्त है, लेकिन बनी एकदम मस्त है। मतलब स्वादिष्ट है, अति उत्तम। खा इसे, जितना खाना है। ये जो तेरे चेहरे पे मुहासे आते हैं ना, उन्हें हटाने में भी कारगर साबित होगी। बहुत ही गुनी सब्जी है कमल ककड़ी। अच्छा चलो, जो काम इतने फेस वॉश नहीं कर पाए, ये वो कमल ककड़ी कर दे तो अच्छा है। नुपुर को कमल ककड़ी पसंद आती है। कुछ दिनों में उसकी माँ अचार बनाने के लिए कमल ककड़ी लेकर आती है और एक हफ्ते में उसका अचार बनाकर नुपुर को रोज खाने को दिया करती है। कुछ दिनों तक लगातार कमल ककड़ी का सेवन करने से उसके चेहरे के पिंपल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और उसे अपना पिंपल फ्री चेहरा देखकर बहुत खुशी होती है, जिसके बाद से कमल ककड़ी की हर डिश मानो उसकी फेवरेट हो जाती है। एक रोज नुपुर सब्जियां लेने बाजार जाती है तो एक ठेले पर से सब्जियां खरीद कर सब्जी वाले को पैसे देती है। सब्जी वाला खुले पैसे लेने के लिए पास की दुकान पर चला जाता है। तभी वहां पर रजनी नाम की औरत आती है और ठेले के पास नुपुर को देखकर कहती है। अरे, ये कमल ककड़ी तेरी हैगी क्या? अरे आंटी, मेरी कैसे हो सकती है? ये तो कमल की होगी ना। कौन कमल? तेरा घरवाला? अरे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो कमल के पौधे की बात कर रही हूँ। अब कमल ककड़ी तो उसकी ही होती है ना। अरे कम दिमाग, मेरो मतलब है जे कमल ककड़ी तू बेच रही है का भाव लगाए रही? इस बुढ़िया को मैं सब्जी वाली दिखाई दे रही हूँ? नहीं नहीं आंटी जी, मैं भी आप ही की तरह एक ग्राहक ही हूँ। सब्जी वाला पास की दुकान पर गया है, आता ही होगा। वैसे कमल ककड़ी आज थोड़ी सस्ती है, मैंने भी ली है। आप भी ले लेना, बहुत गुण होते हैं इसमें सेहत के लिए। लाजवाब सब्जी होती है। वो बोल ही रही थी कि तभी सब्जी वाला वहां पैसे लेकर आता है और नुपुर अपने पैसे लेकर चली जाती है और रजनी उसकी बातें सोचकर हंसने लगती है। साथ ही सब्जी वाले से आधा किलो कमल ककड़ी भी देने को कह देती है। समय बीतता है। एक रोज नुपुर का कमल ककड़ी की सूखी सब्जी खाने का बहुत मन करता है, लेकिन घर में कमल ककड़ी थी ही नहीं और उसकी माँ के घर पर ना होने के कारण वो बाजार नहीं जा सकती थी। तभी उसे मोहल्ले में रहने वाला कल्लू थैला लेकर गली से गुजर रहा नजर आता है, तो वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी आवाज लगाती है और कहती है। कल्लू भैया, अरे जरा सुनो तो। हाँ, क्या हुआ अनूपुर? बाजार जा रहे हो क्या? हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता? हम तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं। अभी इतना सा थैला लेकर राशन लाने तो नहीं जाओगे ना? अच्छा, मैं कह रही थी कि माँ घर पर नहीं है तो मैं बाजार नहीं जा सकती। आप मेरे लिए बाजार से कमल ककड़ी ले आएंगे? बिल्कुल ले आएंगे, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। हम ले आएंगे, अभी चलते हैं। कल्लू इतना कहकर निकल जाता है और करीब आधे घंटे बाद वो नुपुर के घर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में ककड़ी पकड़े उसे देते हुए कहता है। ये ले नूपुर, तुम्हारा कमल और ककड़ी। नुपुर कमल का फूल और ककड़ी को देखकर अपना सर पकड़ लेती है और उसे घूरते हुए कहती है। किस महान आत्मा से कमल ककड़ी मंगवा ली मैंने। कल्लू भैया, कमल ककड़ी लाने को कहा था जिसकी सब्जी बनती है, कमल का फूल और ककड़ी नहीं। अरे हम तो ऐसी कोई सब्जी को पहचानते नहीं, जो जानते हैं सो ले आए। ये पकड़ो अपना कमल और ककड़ी, हम चले। जय राम जी की।
कल्लू उसके हाथ में कमल का फूल और ककड़ी पकड़ाकर चला जाता है और नुपुर इस बात पर हंसने लगती है। समय बीतता है और नुपुर के लिए विहान नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ को देखकर नुपुर मुस्कुराती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रजनी थी। सारी बातचीत हो जाने के बाद कुछ ही समय में नुपुर रजनी के घर की बहू बन जाती है। एक सुबह नाश्ता बनाने में देरी हो जाने के कारण नुपुर सभी को पराठे और कमल ककड़ी का अचार ही परोस देती है। नुपुर, घर में सब्जियों का अकाल पड़ गया क्या जो अचार खिला रही हो? और ये कैसा अचार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा नहीं कमल ककड़ी का अचार है, मैं अपने मायके से लाई हूँ। अच्छा, इसका अचार भी होता है? माँ ने ना तो आज तक ना सब्जियां खिलाई है, बस वो भी 1-2 बार। हाँ तो रोज रोज बना के भंडारों करवा दूं। अरे अच्छी चीजें थोड़ी ही खाई जात है, ज्यादा ठूसने से हाजमा खराब हो जाता है। ला बहू, मोहे भी चखा दे अपनी कमल ककड़ी को अचार। हाँ हाँ लीजिए सासू माँ, खाइए और बताइए कैसा है। तभी वो थोड़ा अचार उसके पेट में रख देती है, जिसे चखकर रजनी उसकी खूब तारीफ करती है। नुपुर हर हफ्ते कमल ककड़ी की कोई ना कोई स्वादिष्ट डिश बनाया करती। अपने घर वालों को तो खिलाती ही, साथ ही पड़ोसनों को भी दिया करती, जिसके कारण मोहल्ले के सभी रजनी की बहू की बनाई कमल ककड़ी को पसंद किया करते। एक रोज रजनी की पड़ोसन गाजर का हलवा लिए उसके घर आती है और रजनी को देते हुए कहती है, ले मुंह मीठा कर हलवा खाकर। हाय दैया, तेरी बहू तो 5 महीने की गर्भवती हती। इतनी जल्दी खुशखबरी कौन से चमत्कार से मिल गई तो को? अरे बच्चे के आने की खुशखबरी के लिए अभी बहुत समय है, उसके लिए तो लड्डू बांटूंगी। ये तो मेरी बहू का मन कर रहा था इसलिए बना दिया, तो सोचा थोड़ा तुझे भी चखा दूं। अच्छा तो ये बात है। वैसे बहू की तबीयत तो ठीक चल रही है ना? अब क्या बताऊं, इस हालत में उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, उससे ही परेशान रहती है और बच्चे से ज्यादा झड़ते बालों की चिंता करती है। दोनों की बातें चल रही थी। तभी नुपुर चाय नाश्ता लेकर वहां आती है और पड़ोसन की बातें सुनकर कहती है, आंटी जी, प्रेगनेंसी में बाल झड़ना तो आम बात है, उसके लिए तो आप अपनी बहू की डाइट में कमल ककड़ी शामिल करो। कमल ककड़ी तो मुझे मिलती ही नहीं है बाजार में। रुकिए, मैं आपको ला कर देती हूँ। नुपुर कुछ देर में रसोई से कुछ कमल ककड़ी लाकर पड़ोसन को पकड़ाते हुए कहती है, इसे सब्जी, अचार या फ्राई करके उसे खाने को दीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। इसे कच्चा भी खाते हैं क्या? नहीं नहीं आंटी, कमल ककड़ी कच्ची खाने पर नुकसान करती है, इसे पका कर ही खाना सही है। हाँ, और जाको बनाने में कोई दिक्कत आए तो बहू से पूछन में शर्म ना करियो। बहू की कमल ककड़ी बड़ी कमाल की बनती हैगी। हाँ, ये बात तो पूरे मोहल्ले वाले ही कहते हैं। ये बात सुनकर नुपुर मुस्कुराने लगती है। समय बीतता है और उसकी बनाई कमल ककड़ी की चर्चा सभी मोहल्ले वाले करते हैं। साथ ही पड़ोसनी उससे कमल ककड़ी की नई नई रेसिपीज जानने के लिए घर भी आया करती। नुपुर किसी को मना नहीं करती, साथ ही उनके कमल ककड़ी के अनगिनत फायदे भी उन्हें बताती और तरह तरह के डिशेस बनाना भी सिखाती।